मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट सेल के टाइप देखे थे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो उसमें हमने देखा कि 4 टाइप की यूनिट सेल हैं: प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। आज देखते हैं पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। तो पैरामीटर, यूनिट सेल के पैरामीटर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पैरामीटर के बेसिस पर भी यूनिट सेल को फिर से डिवाइड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बेसिस पे तो 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन पैरामीटर्स के बेसिस पर भी यूनिट सेल अलग अलग स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैरामीटर को समझते हैं कि ये पैरामीटर हैं क्या। एक यूनिट सेल लेते हैं, पहले एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ यूनिट सेल की। और इस कॉर्नर को पकड़ते हैं हम इस यूनिट सेल के, और ये जो एज हैं, 3 एज जो लिए हैं इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से रिलेटेड जो एज हैं, ये 3 एज हैं। एक तरह से ये 3 डायमेंशन को डिनोट करते हैं हमारे। इस एज को हम कहते हैं ए, इसको बी और इसको सी। ठीक है, ये इसके एज पैरामीटर हैं या एक्सियल पैरामीटर हैं। और इनके बीच में जो एंगल है ये 3 टाइप के हैं। ये अल्फा है, ये बीटा, ये गामा। वैसे तो हम अपनी अकॉर्डिंग कैसे भी ये पैरामीटर सेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ हमने फिक्स कर रखे हैं। तो जो हमने पैरामीटर फिक्स किए हैं उसी के अकॉर्डिंग फिर हम इनको पढ़ते हैं। तो देखिए, हमने जो डायग्राम बनाया है तो इसको अल्फा बोला है, इसको बीटा और इसको गामा। तो इसमें भी मैं यही करेक्शन करता हूँ, इसको अल्फा लिख देता हूँ, इसको बीटा और इसको गामा। ठीक है, क्योंकि कुछ बुक्स में फिर इनको इसी के अकॉर्डिंग फिर समझाया जाता है। यानी कि बी और सी के बीच में जो एंगल है उसको अल्फा बोला है, ए और सी के बीच में जो एंगल है इसको बीटा, और ए और बी के बीच में जो एंगल है इसको गामा। तो ये हमने फिक्स कर दिए, यही इसके पैरामीटर हैं। यानी कि पैरामीटर चेंज होते ही जो यूनिट सेल है उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, और स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है तो पूरे क्रिस्टल में फिर उसी तरह की स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होती है। तो उस स्ट्रक्चर के बेस पर हम उस क्रिस्टल का नेमिंग करते हैं। ठीक है ना। तो 7 क्रिस्टल ग्रुप हैं। 7 क्रिस्टल ग्रुप क्यों हैं? क्योंकि उनकी यूनिट सेल की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो यूनिट सेल की स्ट्रक्चर के बेसिस पर 7 टाइप के क्रिस्टल हमें मिलते हैं, और उन्हीं क्रिस्टल्स को हमें देखना। पहले पैरामीटर के लिए जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं वो पढ़ लेते हैं। तो जो मैंने आपको समझाया वही पॉइंट यहाँ लिखे हैं। To represent a unit cell, some parameters are required. These parameters are the characteristics property of the unit cell. These parameters are in the form of length of the 3 edge, axial distance जिसे बोलते हैं, and the angles between the 3 axes जिनको axial angle बोलते हैं। यानी कि 6 पैरामीटर हैं, 3 तो axial distance के हैं और 3 axial angle के हैं। एक्सियल डिस्टेंस ABC, एक्सियल एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा। तो 6 पैरामीटर हैं। द 3 एजेज ऑफ ए यूनिट सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एक्सियल डिस्टेंस A, B एंड C. दीज एजेज में और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये जो एज हैं अल्फा, बीटा, गामा, ये परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग फिर हम क्रिस्टल्स के टाइप देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये अभी मैंने शो करके बताया। एक यूनिट सेल ली, उसके ये वाला कोना हमने पकड़ा जिसके ये 3 एज 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 3 एज ही बता देते हैं कि क्रिस्टल की स्ट्रक्चर कैसी होगी। क्योंकि मान लिया ये तीनों एज सेम लेंथ के हैं, तो यकीन मानिए कि जो
कितने एज होते हैं एक यूनिट सेल में? 12 एज होते हैं, तो सभी एज की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। तो सिर्फ इन तीनों एज से ही हम पूरे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को या क्रिस्टल के एजेस की लेंथ को पता कर सकते हैं, और बाकी की स्ट्रक्चर का काम पूरा कर देते हैं ये एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इस प्रकार से इन पैरामीटर्स के बेसिस पर 7 क्रिस्टल के टाइप्स हमें ऑब्टेन होते हैं, जिन्हें 7 क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल अमंग द क्रिस्टल्स। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द 6 क्रिस्टल पैरामीटर्स ए बी सी अल्फा, बीटा एंड गामा आर नोन एज 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टल सिस्टम का नेम क्या है? क्यूबिक। क्यूबिक जो क्रिस्टल होता है उसमें जो यूनिट सेल होती है वो क्यूबिक होती है। तो क्यूबिक यूनिट सेल के बार बार रिपीटेशन से क्यूबिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए क्रिस्टल का नेम भी क्या है? क्यूबिक है। समझ गए? और जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसकी जो एक्सियल डिस्टेंस होती है ए बी एंड सी, ये वाली ए बी एंड सी तीनों ही सेम होंगी, चाहे लेंथ कोई भी हो, ए की जो लेंथ होगी वही बी की होगी, वही सी की होगी। और जो एक्सियल एंगल होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा तीनों ही 90 डिग्री के होंगे, तीनों सेम होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप याद करो, एक एक एग्जाम्पल याद रख लेना। एग्जाम्पल कहीं पूछे नहीं गए हैं क्रिस्टल सिस्टम के कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का कोई एक एग्जाम्पल दो, इस तरह से कभी पूछे नहीं जाते। फिर भी एक एक दो एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट क्रिस्टल्स के हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये तीनों इस टेबल में कॉलम याद रहने जरूरी हैं। क्रिस्टल का नेम, एक्सियल डिस्टेंसेज, एक्सियल एंगल्स। और ये जो क्रिस्टल हम पढ़ रहे हैं ये इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। 7 है, 1 से लेके 7 तक, ऊपर नीचे नहीं करना है। 1 2 3 4 5 जो जिस नंबर पे उसी नंबर पे याद रखना है, क्योंकि इससे थोड़ी आसानी हो जाएगी आगे भी जब हम ब्रेवेल लैटिस पढ़ेंगे। सेकंड क्रिस्टल है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में जो यूनिट सेल होती है उसमें जो एक्सियल डिस्टेंस है ए और बी तो सेम है लेकिन सी सेम नहीं है, और जो एक्सियल एंगल है उसमें अल्फा, बीटा एंड गामा जैसे ऊपर थे वैसे ही एक्सियल एंगल इसमें पाए जाते हैं, बस डिस्टेंस में थोड़ा फर्क होता है। थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में कोई सी भी लेंथ सेम नहीं है। ऑर्थोरोम्बिक को हम एक तरह से इसी तरह की स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। ये जो डायग्राम है एक तरह से ऑर्थोरोम्बिक ही मान लेते हैं, क्योंकि ना तो ए के इक्वल बी है ना बी के इक्वल सी है। लेकिन जो एंगल हैं वो तीनों सेम होते हैं। फोर्थ है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में भी यही होता है, जो एक्सियल डिस्टेंस है वो कोई सी भी सेम नहीं है, और एक्सियल एंगल में देखना है कि अल्फा एंड गामा तो 90 डिग्री हैं, दोनों सेम है 90 डिग्री हैं, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं है। 90 के अलावा और कोई सा भी एंगल हो सकता है पर 90 नहीं होगा। हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में ए एंड बी तो सेम डिस्टेंस के एंगल हैं, सॉरी एज हैं, लेकिन वो सी के इक्वल नहीं है, सी अलग होगी इनसे। और इसके एक्सियल एंगल में अल्फा एंड बीटा तो 90 डिग्री है, लेकिन जो गामा है वो 120 डिग्री है, 120 डिग्री का होगा एंगल। रोम्बोहेड्रल, जिसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं, उसमें जो तीनों एज हैं वो सेम होंगे, तीनों एंगल भी सेम होंगे, लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। समझ रहे हो? तीनों एंगल सेम होंगे, जैसे 45 का है एक एंगल तो तीनों ही 45 के होंगे, लेकिन 90 डिग्री का कभी नहीं होगा कोई सा भी, क्योंकि एक हो गया 90 तो फिर तो तीनों ही होंगे। इसमें इसीलिए कहा है कि एक भी 90 डिग्री नहीं होगा। सेवंथ है ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक में ना तो डिस्टेंस सेम है, एज सेम है, ना ही एंगल सेम है, कोई सा भी एंगल सेम नहीं होगा। ये इससे डिफरेंट होगा, ये इससे डिफरेंट होगा, या ये सबसे डिफरेंट होगा, यानी कि और 90 डिग्री तो कोई सा भी नहीं होगा। डिफरेंट होंगे तब भी 90 डिग्री तो कोई सा भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, अलग अलग एंगल के होंगे अल्फा, बीटा एंड गामा, लेकिन 90 डिग्री का कोई सा भी नहीं होगा। तो ये
ट्राई क्लिनिक में कोई भी सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है। तो ये थे 7 क्रिस्टल सिस्टम। इसी तरह हम याद रखते हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल जिसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं, और एंड ट्राइक्लिनिक। और देखिए जब इस तरह से ये जो 7 क्रिस्टल हैं इसी क्रम में हमें याद हो जाते हैं, तो एंगल्स भी और डिस्टेंस भी हमें याद हो जाती हैं। इसमें देखिए सभी सेम थी, इसमें एक सेम नहीं है, इसमें दोनों ही सेम नहीं है, इसमें भी दोनों सेम नहीं है। फिर देखिए सेकंड और 5 एक जैसा आ गया, अब 2 सेम है, एक सेम नहीं है, अब सभी सेम हैं। और फिर लास्ट में ये तो याद रह ही जाते हैं जब इनमें सब में क्रॉस लगाने होते हैं, यानी कि कोई भी सेम नहीं है। तो इस तरह से हमें याद हो जाते हैं। फर्स्ट 3 के एक जैसे ही हैं एंगल, फोर्थ पे कौन आएगा, मोनोक्लिनिक आएगा। फोर्थ में अल्फा एंड गामा तो 90 डिग्री है, बीटा 90 डिग्री नहीं है। ये कन्फ्यूजन करते हैं हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक, विशेष ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। अल्फा एंड बीटा 90, ऊपर वाले में अल्फा एंड गामा 90 है, इसमें अल्फा एंड बीटा 90 डिग्री है, ठीक है ना। इसमें गामा 120 है। तो ये थे 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, ये जो यूनिट सेल हैं क्यूबिक में, जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक ही यूनिट सेल होगी क्योंकि पैरामीटर ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन जो क्यूबिक क्रिस्टल है उसमें भी फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पर अलग अलग यूनिट सेल होंगी। स्ट्रक्चर तो क्यूबिक ही होगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पर फिर हमने जो 4 टाइप की यूनिट सेल देखी थी उनमें से कितनी तरह की यूनिट सेल क्यूबिक में पाई जाती हैं ये देखना होगा। तो ब्रेवे नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बताया था, इसीलिए, और उन्होंने जो यूनिट सेल है उनको ब्रेवे लेटिस नाम दिया है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रेवे लेटिस क्या हो गया। ब्रेवे लेटिस एक तरह से यूनिट सेल को ही ब्रेवे ने कहा है। फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेविस divided the 7 crystal system into 14 crystal lattice on the basis of arrangement of their constituent particles in space। तो देखिए जो क्यूबिक है यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल से बनने वाले क्यूबिक क्रिस्टल में 3 टाइप की ब्रेवे लेटिस यानी कि यूनिट सेल होती हैं। 4 देखी थी हमने, और उसका सीक्वेंस क्या था, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। तो फर्स्ट 3 प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड ही क्यूबिक क्रिस्टल में यूनिट सेल या ब्रेवे लेटिस पाई जाती हैं। टेट्रागोनल में 2 हैं, यानी कि फर्स्ट 2 प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक थर्ड है, इसमें 4 यूनिट सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सी, 4 ही तो हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड, यानी कि चारों प्रकार की पाई जाती हैं। मोनोक्लिनिक में ध्यान रखना है 2 हैं, तो 2 वो फर्स्ट 2 नहीं है। फर्स्ट 2 कौन सी, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड, वो नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट है प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड, ये मोनोक्लिनिक में पाई जाती हैं। यहाँ ध्यान देना, जो सीक्वेंस है 3 2 4 2 1 1 1 इस तरह से याद करते हैं हम। सातों जो क्रिस्टल सिस्टम है उनमें जो यूनिट सेल हैं उनको ऐसे याद रखते हैं 3 2 4 2 1 1 1। तो 3 फर्स्ट 3, 2 फर्स्ट 2, 4 ऑल 4। लेकिन फिर जो 2 आता है, इसके बाद जो 2 आता है उसमें फर्स्ट एंड लास्ट है, और ये किसके लिए है, 4th नंबर पे कौन है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल या ब्रेवे लेटिस पाई जाती हैं। और जो 1 1 1 है, 1 का मतलब है जो फर्स्ट है, प्रिमिटिव है, वही स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। इनके जो डायग्राम हैं वो बुक में शो कर रखे हैं, मैं भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। लेकिन वो डायग्राम ना तो आपको याद रखने हैं, ना ही बनाने होते हैं, और ना ही प्रैक्टिस करनी है उनकी। फिर भी आपको एक बार मैं वो डायग्राम दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए कैसे पैरामीटर चेंज होते ही स्ट्रक्चर भी चेंज हो गई है। क्यूबिक में जो पैरामीटर शो कर रखे हैं ये, उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर होती है। टेट्रागोनल में जो पैरामीटर शो कर रखे हैं उनके अकॉर्डिंग ये टेट्रागोनल की स्ट्रक्चर होती है। ऑर्थोरोम्बिक की ये स्ट्रक्चर होती है। हेक्सागोनल की ये स्ट्रक्चर है। रोम्बोहेड्रल की यूनिट सेल की ये स्ट्रक्चर है। मोनोक्लिनिक की ये स्ट्रक्चर है, और एंड ट्राइक्लिनिक की ये स्ट्रक्चर है। और इन स्ट्रक्चर्स से ही फिर यूनिट सेल की जो स्ट्रक्चर है, इन्हीं से ही फिर पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। हम ज़्यादातर क्यूबिक
की बात करते हैं और यही हम आगे भी चैप्टर में देखेंगे। क्यूबिक से ही हम क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन ये आपको दिखानी ज़रूरी थी कि स्ट्रक्चर्स कैसे चेंज हो जाती हैं पैरामीटर चेंज होने पर। अब देखो, एक चीज़ इसमें ये बतानी है कि जैसे क्यूबिक है तो इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड 3 यूनिट सेल क्यूबिक क्रिस्टल में पाई जाती हैं। ये देखो, यहाँ देखिए, ये देखिए क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इससे रिलेटेड 3 यूनिट सेल होती हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो 3 कौन सी? फर्स्ट 3 प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। 3 2, उसके बाद देखो 2 जो हमारा फॉर्मूला हमने कहा था 3 2 4 2 1 1 1, तो 3 के बाद में जो 2 आया है वो किसका है? टेट्रागोनल का आया है। तो फर्स्ट 2 प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड, ये स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए यूनिट सेल की स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बेस पर ये 2 टाइप की होगी। ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप की होती हैं। यूनिट सेल की स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनमें अलग अलग हैं। इसी तरह से मोनोक्लिनिक में भी 2 होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेस पर, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड, फर्स्ट एंड लास्ट। ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, जो हमने 4 यूनिट सेल देखी थी उनके अकॉर्डिंग। बाकी जो बच गई वो 1 1 1 है, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, ट्राइक्लिनिक। ये इनमें प्रिमिटिव ही होती है। प्रिमिटिव का मतलब है कि सिर्फ कॉर्नर पे ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हेक्सागोनल में सिर्फ कॉर्नर पे ही दिखेंगे और कहीं नहीं दिखेंगे। ऐसे इसी तरह इसमें देखिए, ट्राइगोनल में सिर्फ कॉर्नर्स पर ही हैं। इसी तरह ट्राइक्लिनिक पे देखिए, सिर्फ कॉर्नर पर ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल ही इसमें पाई जाती है। तो ये आपको स्ट्रक्चर बतानी ज़रूरी थी, लेकिन ये आपको कोई हेडेक नहीं है याद रखने की कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएं। हम सिर्फ जो काम करते हैं इस चैप्टर में, ये इन तीनों के ऊपर बात करते हैं। इन तीनों से रिलेटेड क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हम करते हैं। तो ये आपको बनानी आनी चाहिए, और आप सबको आती है बनानी। ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे।